अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके कहा कि सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। एक और मार्केट में बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि आप मिस कर रहे हैं, आप उसके बारे में बात क्यों नहीं करते, और वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मींस के स्टॉक्स के साथ आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप शेयर्स कैसे बाय एंड सेल कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर भी एक छोटी सी सीरीज बना लेते हैं। सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है, बहुत सारे लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ये कोई जुआ है, कोई गैम्बल है कि एकदम स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाती है, एकदम स्टॉक की प्राइस नीचे चली जाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जुआ नहीं है। जुआ उन लोगों के लिए है जो कि रातों रात अमीर होना चाहते हैं, नुकसान भी वही उठाते हैं। बड़ा ही बेसिक प्रिंसिपल है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करने का, और इसके लिए कोई बहुत बड़ा माइंडसेट या आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ जो चीज़ ज़रूरी है वो है सब्र और थोड़ा सा स्टैट्स के ऊपर बिलीव करना। दो तरह के हम एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, इंशाल्लाह इस सीरीज के अंदर हम मुकम्मल देखेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करती है, और यहाँ पर जो भी कंपनीज मौजूद होती हैं और जिनके भी हम शेयर बाय एंड सेल करते हैं वो कंपनीज कैसे रजिस्टर होती हैं। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि लोग अपनी कंपनीज को रजिस्टर क्यों करवाते हैं स्टॉक्स के ऊपर, या आसान अल्फाज में जो कंपनीज ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मौजूद हैं वो वहां पर क्यों मौजूद हैं। पहले तो आपको इस बुनियादी प्रिंसिपल को समझना है, जिससे आपके जहन में मौजूद जितने भी वहम और डाउट्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। नंबर वन पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, मिसाल के तौर पे एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, वो बिजनेस कर रही है किस चीज का, किसी भी चीज का। इट कैन बी आईटी कंपनी, कोई बैंक हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकती है, कोई भी नेचर हो सकती है, और वो ग्रो कर रही है। ग्रो करते करते अब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर उसको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट। कंपनी बड़ी हो रही है। कंपनी बड़ी क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है जो भी बिजनेस वो कर रही है। इट कैन बी प्रॉपर्टी बिजनेस, वॉट एवर जो भी है, ठीक है। तो अब उसे चाहिए इन्वेस्टमेंट। जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो वो लोन ले, दूसरा ये है कि वो अपने आप को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दे। लिस्ट करने का क्या मतलब है, अपने आप को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इसका एक एब्रीविएशन है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एब्रीविएशन है, आप यहां पर अपनी कंपनी को, इस कंपनी को लिस्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लफ्जों से घबराना नहीं है, ये स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो वक्त के साथ आपको याद हो जाएंगी। अब इन्वेस्टमेंट चाहिए दो तरीके, या पीएसएक्स में अपने आप को इनलिस्ट करवा दें, एज एन आईपीओ आप लॉन्च करते हैं और अपनी कंपनी को लिस्ट करवाते हैं, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। दूसरा तरीका, आप लोन ले लो। लोन किसी इन्वेस्टर से हो सकता है, या आप बैंक के थ्रू ले सकते हो। लेकिन जब आप लोन लेते हो तो इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मींस के सूद। कुछ लोग इसे सूद कहते हैं, कुछ नहीं कहते, वो अपने अपने आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। और सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक लाइबिलिटी है, और ये आपने पे ऑफ करनी ही करनी है, ये आपने पे ऑफ करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आज नहीं तो कल आपने लोन पे बैक करना है। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम पीएसएक्स पे, ठीक है। पीएसएक्स पे हम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू अपनी कंपनी को लिस्ट कर देते हैं या रजिस्टर कर देते हैं। जब हम लिस्ट करते हैं तो हम लोगों को अब एज ए पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। किस चीज के थ्रू, शेयर्स के थ्रू। हम कहते हैं भाई ये हमारी कंपनी है,
ये ग्रोथ चल रही है, इस ग्रोथ को प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रॉपर, ऑडिटर्स ने ऑडिट किया होता है, रिपोर्ट्स होती हैं जो कि इस चीज़ को प्रूफ कर रही होती हैं कि ये कंपनी इस काबिल है कि इसके शेयर्स खरीदे जाएं। अगर कोई एक फ्लॉप बिजनेस है और वो इस चक्कर में आ रहा है तो उसको लोन ही लेना पड़ेगा बैंक पे जाके, पीएसएक्स पे उसके शेयर कोई भी नहीं खरीदेगा। शेयर हमेशा उस कंपनी के खरीदे जाते हैं जिसकी स्ट्रांग फुटिंग होती है और वो तरक्की के रास्ते पे गामजन होती है। तो अब वो आके क्या करेगा, वो ऑफर करेगा लोगों को शेयर। ठीक है, शेयर के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं, कंपनी अपनी एक फेस वैल्यू रखती है, फेस वैल्यू क्या होती है ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। पहले लेक्चर में ये सारी चीजें हजम करना मुश्किल है। पहले लेक्चर के अंदर आपके लिए ये समझना जरूरी है कि लोग अपनी कंपनीज को क्यों रजिस्टर करवाते हैं एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पीएसएक्स के ऊपर। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप शेयर्स ऑफर कर देते हो कि यार तुम हमारे शरीकदार बन जाओ, कर्जा ना दो हमें। शेयर्स लोन नहीं होते, शेयर्स लाइबिलिटी नहीं है। शेयर्स का मतलब ये है कि अगर ये कंपनी तरक्की करेगी तो आपके शेयर वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और अगर बहुत अच्छा तरक्की करेगी तो हम ऊपर जाने के साथ साथ आपको डिविडेंड्स भी देंगे। शेयर्स के थ्रू, शेयर्स की बाइंग और सेलिंग के थ्रू आप कितनी तरह से पैसे कमा सकते हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम उसको तफसील से देखेंगे। वो कौन से मेथड है जिनके थ्रू आप शेयर्स की बिजनेस में आके अच्छी कंपनी का शेयर बाय करके राइट टाइम पे सेल करके पैसे कमा सकते हैं। कोई सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड, जनरल स्टॉक से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह लेक्चर 2 के अंदर हम तफसील से देखेंगे कि शेयर्स के क्या तरीकाकार हैं, बाइंग सेलिंग के अकाउंट कैसे ओपन होता है, किन किन डिपार्टमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है और क्या ये एक महफूज कारोबार है या नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।